हेलो गाइस, कैसे हैं आप देख रहे हैं सुपर एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978। इस टॉपिक के साथ साथ में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत अच्छी ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब किया गया था? ये 1978 में किया गया था। और इसमें बस आपको 4 पॉइंट्स, कितने 4 पॉइंट्स याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। बस आपको आज 44वां संविधान संशोधन याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम बारी बारी से वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट्स याद कीजिए आप, लोकसभा और राज्य विधानसभाएँ। कौन? लोकसभा व राज्य विधान सभाएँ। राज्य विधान सभाएँ कौन? राज्य विधान सभाओं का राज्य विधान सभाओं का कार्य अवधि या कार्यकाल, क्या कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर, कितना 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। पहला पॉइंट क्लियर। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा को जो कार्य अवधि थी वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले। निर्वाचन संबंधित मामलों का निपटारा या समाधान कौन करेगा? निपटारा कौन करेगा इसका? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो 44वें संविधान संशोधन का दूसरा पॉइंट हमारा कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामलों का समाधान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तीसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है और ये 3 आधार पर लगाया जाता है। एक नंबर 1 युद्ध के आधार पर, दूसरा है हमारा कि बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा है आंतरिक अशांति। तो ये समझना है आपको। तो पहले इसमें क्या था? आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति के स्थान पर अब शब्द लिया गया है सैन्य विद्रोह। क्या लिया गया है? सैन्य विद्रोह। क्या लिया गया है? सैन्य विद्रोह, या आप कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह। क्लियर? बस यही पॉइंट हमारा। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। उसमें 3 कारण थे, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा शब्द हमारा आंतरिक अशांति। अब इसमें से इस शब्द को हटाकर जोड़ दिया गया है सैन्य विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह। चौथा पॉइंट है मौलिक अधिकार से संबंधित। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? 6 रह गई है। और ये 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर कानूनी अधिकार क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया है इसको? कानूनी अधिकार, या आप कह सकते हैं वैधानिक अधिकार। ठीक, क्या कह सकते हैं? वैधानिक अधिकार बना दिया गया है इसके लिए। और आर्टिकल 300 का में, आर्टिकल 300 का में इसको रखा गया है। एक बार फिर समझिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फिर जानिए एक बार। पहला पॉइंट हमारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की जो कार्य अवधि थी, कार्यकाल था, वो 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरा पॉइंट हमारा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामलों का समाधान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा पॉइंट था हमारा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, 3 आधार पर लगाया जाता था, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा पॉइंट था हमारा इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर। अब इस शब्द को हटाकर इसमें जोड़ दिया गया है सैन्य विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह। क्लियर?
चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 7, अब वर्तमान में कितनी है, 6। तो ये 7वां मौलिक अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार, इसको हटाकर कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है और संविधान के आर्टिकल 300 का में इसको रखा गया है। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा आपके। चलिए हम आपको बताने वाले हैं अपनी जी के ट्रिक्स क्या है वो। देखिए, अब ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्या नहीं है, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ये एक ट्रिक्स है जी के। क्या है, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, कहीं आप याद करके किसी को लगा दो, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रिक्स है। तो देखिए 7-9 में क्या है, 7-9 में आपकी है संसद। क्या है, संसद की संरचना है। क्या है, संसद की संरचना है। क्या है, संसद की संरचना है। 80 में राज्यसभा। क्या है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। 81 में क्या है, लोकसभा का वर्णन किया गया है। और 52 में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। राष्ट्रपति क्या होगा, देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। कौन होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। और 53 में है आपका भारतीय संघ की कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका, भारतीय संघ की कार्यपालिका किस में नियत होगी, किस में नियत होगी, राष्ट्रपति में। किस में होगी, राष्ट्रपति में नियत होगी। एक बार फिर देखिए नंबर है 79, 80, 81, 52, 53। तो आर्टिकल 79 में दिया है कि संसद की संरचना है, ठीक है। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद की संरचना है, ठीक। और 80 में राज्यसभा की संरचना है और 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। 52 में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होगा और 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, राष्ट्रपति में नियत होगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।